ऐसे तत्व जो गालियाँ दे रहे थे और किस तरह की अभद्र बात कर रहे थे, उनमें से एक लड़की है जो नोएडा के अंदर रहती है, उसके ऊपर नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उसपे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी, उस पे अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो, ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। सौरभ जी, अगर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। युवाओं को आप टारगेट मत करिए, हैरास मत करिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने अब सभी जो एफआईआर केस जो कार्रवाई है वो चलाने के लिए मना किया है। जी देखिए जो कल दिल्ली गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला, वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बहुत स्ट्रगल के बाद हम लोग जीते, सारे युवाओं की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था वो हमारा मेन डिमांड था एंड वो हम जीते। इट्स हिस्टोरिक। एक तरह से हम देश के युवाओं ने इतिहास रच दिया। बाकी के जो 2 गारंटीज थे उस पे भी हमें आशा है कि सरकार जल्द से जल्द उस पे अमल करेगी। कॉम्पेंसेशन भी जल्द से जल्द आएगा और जो एफआईआर्स है वो भी विड्रॉ होंगे, उसके प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा एंड होपफुली सुप्रीम कोर्ट में भी जब नेक्स्ट हियरिंग होगा तब सरकार सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगी कि क्या जंतर मंतर का एग्रीमेंट था जुलाई 25 का। सौरभ जी, एज ए इंडियन सिटीजन मैं कैसे आपसे पूछ जानना चाहिए, जितनी जो वीडियो वायरल हो रही है उसके खिलाफ कई जो मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, वो लोग भी इसके अगेंस्ट उसको अप्रोच कर रहे हैं, मतलब बेकार बता रहे हैं कि गलत चीज़ की उसमें, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ लोगों को बेकार लग सकती है, कुछ लोगों को नहीं लग सकती है। इन सब चीजों पे हमें नहीं पड़ना चाहिए। क्या क्रिमिनल मशीनरी, मतलब कि आप पुलिस को यूज करके ऐसे चीजों को बंद करवा सकते हो, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप पुलिस को यूज करके टारगेट कर रहे हो, हैरास कर रहे हो, किसी की बोली आपको सही नहीं लगती है तो उसके लिए पुलिस नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी को दुख पहुंच रहा है तो वो अपने आप पर्सनली डेफेमेशन केस फाइल करे। प्राइम मिनिस्टर को अगर बुरा लग रहा है ऐसे लैंग्वेज से, तो प्राइम मिनिस्टर पर्सनली एक डेफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन पुलिस मशीनरी का इसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस अगर यूज किया जा रहा है तो इसे यूज किया जा रहा है क्योंकि वो टारगेट करना चाहते हैं युवाओं को एंड इस लड़की के थ्रू एक एग्जाम्पल भेजना चाहते हैं, एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। ये बहुत ही कंडेमेबल है, निंदनीय चीज है। हम इसका खंडन करते हैं। पुलिस और क्रिमिनल मशीनरी का इसमें कोई रोल नहीं है। कोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए ऐसी लड़की को। सर, सीजेपी प्रोटेस्ट फॉल आउट, नोएडा वुमेन बुक्ड ओवर ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स अगेंस्ट पीएम नरेंद्र मोदी। व्हाट यू से अबाउट दिस, सर? See, the government of India assured the nation on July 25 that they would not pursue any further FIRs against any protester for whatever be the case. Now we are hearing reports of 0 FIR coming. It is absolutely wrong if profanity does not require criminal machinery to be activated in this manner. What the government is trying to do is to set an example through that girl and target her, harass her for what? For words that they did not like. Now you and I may not like the words that she used, or some people might like the words that she used.
But for words that are uttered, you cannot use the criminal machine, you cannot use the police to target. It sends a very wrong message. Please stop harassing our youth. Please stop targeting our youth. And on July 25, the agreement that was solemnly agreed upon, please give effect to that agreement. Otherwise, we will be again forced to protest in large numbers and call a nationwide protest if the harassment of our youth continues. इंडिया आपसे सवाल कर रही है, आप पूछना चाहती है कि आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं जिनको चोट लगी है? जिनको चोट लगी है गलत बात है, उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सरकार को भी उनको फ्री का ट्रीटमेंट देना चाहिए. एंड वायलेंस का कहीं जगह नहीं है किसी भी प्रोटेस्ट में, हमारे आंदोलन में भी नहीं है. कुछ असामाजिक तत्व बीजेपी आरएसएस के थ्रू घुसाए गए थे हमारे प्रोटेस्ट में, जिन्होंने ये सारा प्रॉब्लम किया कुछ जगहों में वायलेंस करके. लेकिन उनको भी मैं बोलूँगा कि गेट वेल सून. हमारे भी जो प्रोटेस्टर्स है वो उनको भी बोलूँगा गेट वेल सून. ऐसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए. सरकार को मुआवजा देना चाहिए ऐसे सारे प्रोटेस्टर्स को एंड ऐसे सारे पुलिस कर्मियों जो घायल हुए इनके वजह से. कल पार्लियामेंट से जो बिल पास हुआ है एजुकेशन बिल, जिसके लिए काफी उसके लिए मैं अलग से बोलूँगा.